ओम शांति। जैसे कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर तजर्बेकार होता है, अनुभवी होता है, तो वो पेशेंट की सूरत और चाल को देख करके रोग को भांप लेता है, रोगी को भांप लेता है और उसे वही मेडिसिन देता है जिसमें उसका कल्याण समाया हुआ है। उसे किताबें पढ़ने के लिए नहीं कहता, उसे ये नहीं कहता तुम स्टडी करो, लेकिन वो फट से उसको ऐसी मेडिसिन देता है जिससे उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो हमारे भाग्य विधाता हैं, वो पिता परमात्मा जानते हैं कि इनका भाग्य कैसे बनेगा। तो बाप आकर के हमें अपनी ही स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे अनादि काल में आप कितने महान आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, देव आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे। सोचो तुम किसकी संतान हो। क्या तुमको नशा है कि भगवान के तुम बच्चे हो? जैसे हनुमान को नशा था मैं श्री राम का दूत हूँ, उनके रोम रोम में नशा था। इसी प्रकार शिव बाबा स्वयं हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुम्हें पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक नशा है, तुम किसके बच्चे हो? जो पिता सारी सृष्टि का रचता है, पतित पावन है, भाग्य विधाता है, दुख हरता सुख करता है, जो पर्वत को राई राई को रुई करने वाला है, जो सर्व दुखों से मुक्तेश्वर है, पाप का टेश्वर है, सभी जाता है। अरे वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है। मैं किस पिता की संतान हूं जिसके आगे सारा संसार प्रेयर कर रहा है और मैं उस दाता का पुत्र हूं। तो मेरा बाप सारी सृष्टि का पालनहार है, मेरा ही पिता पालनहार है। इतने ऊंच पिता की मैं संतान हूं। तो पिता परमात्मा मुझे क्या बनाने के लिए आए? सारे विश्व का मालिक बनाने हैं। तो बाबा हमें बार बार कहते हैं बच्चे तुम सोचो, जिसका स्वयं भगवान बाप ही भाग्य विधाता हो, जो दुखों को दूर करने वाला हो, तो उसके बच्चों का भाग्य कितना श्रेष्ठ बनाएगा। तो मेरा पिता स्वयं ज्ञान के सागर, प्रेम आनंद शांति सुख के सागर हैं। तो बाप ने आकर के हम बच्चों के लिए बहुत छोटा सहज मार्ग बताया। बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो। तुम देह नहीं हो तो अपने को आत्मा समझ। मुझ प्यारे पिता आत्मा के पिता को याद करो, जिसे तुम परमात्मा भगवान ईश्वर प्रभु अल्लाह कहते हो। तो बाप ने हमें अपनी भी पहचान दी, खुद की भी पहचान दी, अपने घर की पहचान दी। फिर हमें कितनी बड़ी प्राप्ति होती है तो प्राप्ति की पहचान दी। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा कि अर्जुन मेरे से कितनी बड़ी प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति को सामने रखो तो कभी तुम्हारा पुरुषार्थ ढीला नहीं होगा। सोचो तुमको कौन मिला है? कौन मिला है? सारी सृष्टि का रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हारी सेवा पे उपस्थित है। उनका दुआओं का हाथ तुम्हारे सिर पर है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी, ऐसा पिता जो ऊंच से ऊंच है, जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो मेरा पिता है। तो ये नशा रखो, मैं किस पिता की संतान हूं। मेरा पिता करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो सारे संसार का रचयिता है। वो मेरा 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 ही पिता है। तो इसलिए इस नशे में आओ, खुशी में आओ। तो इसीलिए कहा दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे,
ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। भाग्य जगाने वाला स्वयं विधाता पिता परमात्मा है, जो नॉलेजफुल है, पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो मेरा ही पिता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम से बोलो मेरा बाबा, प्यार से बोलो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा भाई। तो हमें कितनी बड़ी संजीवनी बूटी मिली है, जिसको चखने से ही हम फिर से सुरजीत हो जाते हैं, फिर हम मुर्दे से जिंदा हो जाते हैं। अपने को देह समझना ही मुर्दा समझना है। देह क्या है? डेड है। देह को कौन चलाता है? आत्मा चलाती है। अपने को देह समझना ही माना मुर्दा। इसीलिए मुर्दे को कोई हाथ लगाता है तो कहते हैं जाके स्नान करो भाई, क्योंकि हम इस देह समझने से, देह के संग में रहने से हम ही अपने शक्तिहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन अर्थात अपने को देह समझ करके मुर्दा बन गए। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि कब्रों से मुर्दे भगवान आके जगाता है। तो वास्तव में मरे हुए को नहीं जगाता, लेकिन जिंदा होते हुए ही जो मरे हुए हैं, जिंदा होते हुए अपने को देह समझते हैं, वो क्या है? वो डेड ही तो है। ये तो शरीर 5 तत्वों का पुतला है। अपने को 5 तत्वों का पुतला समझना माना अपने को डेड समझना। मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा हूँ, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। मैं आत्मा ही आंखों से देखता हूँ, मैं आत्मा ही बोलता हूँ, आत्मा ही सुनता हूँ, आत्मा ही सारे कर्म करता हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। नोबडी कैन किल मी। मुझे आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र नाश नहीं कर सकता। तो ये पिता परमात्मा ने आकर के हमको स्मृति का तिलक लगाया। तो स्मृति का तिलक लगने से ही सारे तिलक हमें आ जाते हैं। राज तिलक आ जाता है, विजय का तिलक आ जाता है, प्रकृति जीत बनने का तिलक आ जाता है। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे जागो जागो, कलि युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। भाग्य जगाने का केवल यही समय है जब पिता परमात्मा, सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम पिता, सुप्रीम मुक्तिदाता, सुप्रीम कल्याणकारी हमको मिला है। यही जीवन हमारी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। 84 जन्मों में से यही श्रेष्ठ जीवन है जब हम पिता परमात्मा की कि नैनों में बसते हैं। हम उनकी गोद के बच्चे हैं। हम पिता परमात्मा की ईश्वरी संतान है। देवताओं, सतयुग में देवताओं की संतान होंगे, द्वापर में मनुष्यों की संतान होंगे, संगम युग पर हम पिता परमात्मा की संतान है। इसी संतान बनने के लिए ही मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, जब परमात्मा से मिलना होता है। क्योंकि सतयुग में, त्रेता में तो परमात्मा से मिलना होता ही नहीं। द्वापर के, कलयुग के भी अंत के अंत में पिता परमात्मा हमें मिलते हैं। मात पिता शिक्षक बनकर हमारी पालना करते हैं। वो खुदा हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है। तभी का त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़ त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। ताकि हमारी बुद्धि कहीं भटके ही ना, कहीं लटके ही ना। इसलिए बाप कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ। सारे कनेक्शन, सारे रिश्ते, सारी प्राप्तियां एक से ही होनी है, एक। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ में कहा ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अजूनी साहबा। तो उस एक से ही नाता जोड़ो, बाकी सबसे नाता अपने आप ही छूट जाएगा। एक से नाता जोड़ने से अपने आप ही छूट जाए। हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हम एक से नाता जोड़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं
जिसने मेरे साथ नाता जोड़ा वो बहुत बुद्धिमान है, वो गुणवान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।